दोस्तों, स्वागत है आपका इमर्जिंग इंडिया की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे पास वर्ल्ड अफेयर और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरें मौजूद हैं, जिसमें हमारी पहली खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है, जहां वेस्टर्न और फॉरेन कंट्रीज द्वारा फेंके गए भारत में कचरे कबाड़ से ही भारत ने उल्टे इन कंट्रीज से पैसे निकलवा लिए। और वहीं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां भारत ने बांग्लादेश को पूरे 8 घंटे तक अंधेरे में रखा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे कि भारत द्वारा आखिर बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों किया गया। क्या है पूरी खबर, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत की उभरती इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, जहां आत्मनिर्भरता की इस मुहिम के चलते भारतीय कंपनियां अपना पूरा योगदान दे रही हैं। कहीं सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन होने जा रहा, तो कहीं कचरे से रोड्स, क्लोथ्स और तो और घर भी बनाए जा रहे हैं। मेन खबर पर आए तो दरअसल दोस्तों, जहां यूएस, यूरोप जैसे कई बड़े देशों ने भारी मात्रा में वेस्ट पेपर डंप करने लगे हैं, तो भारत इसी वेस्ट मटेरियल की रिसाइकिल करके इन्हीं देशों को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आपको बता दें कि भारत आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े पेपर एक्सपोर्टर की गिनती में गिना जाता है। $11 बिलियन की इंडस्ट्री का आज अपने इफेक्टिव वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए दुनिया भर में बोलबाला है। सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बल्कि फॉरेन के बड़े बड़े देश अपने पैकेजिंग मटेरियल का मोस्टली सारा इंपोर्ट भारत से ही करते हैं। हम सब जानते हैं कि चीन इस क्षेत्र में हमसे झंडे पहले का लहरा रहा है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री चीन से अब भारत आ रही है। आपको बता दें कि साल 2017 तक भारत का पेपर रिसाइकलिंग मार्केट काफी छोटा था और पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री पर चीन का डोमिनेंस था। रिपोर्ट के मुताबिक 6 मिलियन से ज्यादा मैट्रिक टन वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग के लिए यूरोप, अमेरिका से चीन आता था, और चीन इसे रिसाइकल करके उन्हीं देशों को बेचकर भारी मात्रा में फॉरेन रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा था। लेकिन 17 के बाद चीन ने पेपर इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिस वजह से अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के पास भारी मात्रा में वेस्ट कलेक्टर ने लग गया। लेकिन वहीं चाइना के इस मार्केट को छोड़ते ही भारत, इंडोनेशिया और तुर्की इस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। भारत में इस इंडस्ट्री का काफी रैपिड ग्रोथ हुआ है, जिस वजह से आज की डेट में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां पैकेजिंग के लिए भारत का रिसाइकलिंग पेपर ही यूज करती हैं। पैकेजिंग मटेरियल के प्रोडक्शन में आज भारत का 5वां नंबर आता है, और हर साल भारत में करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर भी भारत एक्सपोर्ट के मामले में 10 देशों की लिस्ट में भी नहीं आता, क्योंकि प्रोडक्शन का मेजर पार्ट तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल हो जाता है। चीन के बैन के अलावा यूरोप और अमेरिका की चीन से दुश्मनी भी एक बड़ा कारण है। यह इंडस्ट्री चीन से भारत और भारत में अच्छे एक्सटेंट तक ग्रो होने का। चाइना रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, और स्पेशली पेपर रिसाइकलिंग से अरबों तक पैसा जनरेट किया जाता है चाइना द्वारा। लेकिन अमेरिका और चीन की लड़ाई की वजह से आज इसका फायदा भारत को मिल रहा है। भारत को इन दोनों देशों की दुश्मनी का फायदा ना उठाना पड़ता अगर भारतीय सरकार पहले से ही ऐसे इनोवेशंस और स्कीम्स इंप्लीमेंट करती, लेकिन फिर भी अभी तक देरी नहीं हुई है। अभी भारत के पास काफी सोलर और एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद है, जिससे भारत अरबों में खेल सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत के खिलाफ साउथ एशियन रीजन्स में मौजूद कई सारे देश अक्सर अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाने में लगे रहते हैं। सारे के सारे एक साथ मिलकर इंडिया +1 पॉलिसी के तहत भारत के खिलाफ जाने की कोशिश हमेशा करते हैं। लेकिन भारत के बिना ये सभी देश अधूरे हैं। उन्हें जरूरत पड़ती है या उन पर कोई मुसीबत आती है तो ये सभी देश भागे भागे सिर्फ भारत के पास ही मदद मांगने आते हैं। भले ही चीन की आड़ में ये देश भारत के कितने ही खिलाफ क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर भारत इन देशों का साथ छोड़ देता है तो चीन भी इन देशों की आर्थिक मजबूती के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बांग्लादेश इस कड़वी सच्चाई को अपनाने पर मजबूर हो गया। अभी आई हाल ही में खबर के मुताबिक भारत ने कुछ घंटों के लिए बांग्लादेश का साथ क्या छोड़ा, पूरा का पूरा बांग्लादेश अंधकार की चादर तले दब गया। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आपको इस खास वीडियो में विस्तार से बताते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसकी हेडलाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि अडानी कंपनी की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी, जिस वजह से बांग्लादेश में भयंकर पावर कट आ गया।
दोस्तों, हुआ यूं कि तूफान की वजह से रहनपुर में मौजूद अडानी ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। इस पावर प्लांट के जरिए बांग्लादेश को हर दिन ऑन एन एवरेज 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही थी। इस पावर प्लांट में आए ट्रिप के कारण 8 घंटों तक बांग्लादेश के बड़े हिस्से में मेजर पावर कट हो गया। बांग्लादेश लंबे समय से वैसे ही एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके पावर स्टेशन पर गैस और कोयला खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे खरीदने के लिए बांग्लादेश के पास डॉलर की कमी हो चुकी है। इसलिए बार बार बांग्लादेश इंटेंस पावर कट्स का सामना कर रहा है। अडानी के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जरिए लगातार बांग्लादेश तक पहुंच रही बिजली जब वापस से 8 घंटे बाद शुरू की गई तो एनर्जी सप्लाई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो 750 मेगावाट के एवरेज से बढ़कर 3419 मेगावाट तक आ गया। जहां पिछले कई हफ्तों से 2500 से लेकर 3000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश तक पहुंच रही थी, वहीं एक ही दिन में यह जरूरत 3419 मेगावाट तक आ गई, जिस वजह से बांग्लादेश में पावर क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया। इस हादसे से शायद बांग्लादेश को समझ आ चुका होगा कि भारत उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर क्षेत्रों में बांग्लादेश अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मदद करने के लिए हमेशा भारत सरकार ही आगे आती है। भले ही चीन इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 400 करोड़ का भारी निवेश क्यों ना किया हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर चीन का 1 रुपया भी बांग्लादेश के काम में नहीं आने वाला। अपडेट में आगे बढ़े तो हाल ही में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश अपने इस मेजर एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए नेपाल के साथ एनर्जी लाइन ट्रांसमिशन का प्लान बना रहा है, जो कि भारत से होकर गुजरेगा, और इसके लिए भारत सरकार की इजाजत लेना काफी जरूरी है। शायद अब वक्त आ चुका है जब भारत को चाइना जैसी ही स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। इन दोनों ही देशों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें परमिशन देने के बदले इनसे अपनी कुछ शर्तों को मनवा लेना चाहिए, जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को आने वाले वक्त में चीन से सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।